तो मैंने एक आज था एलिमिनेशन चेम्बर पेपर व्यू और रैंडी ओर्टन और रिया रिप्ली ने अपने अपने रिस्पेक्टिव एलिमिनेशन चेम्बर मैचेस को जीत लिया है और ये लोग अब हेडलाइन करेंगे रेसलमेनिया को चैंपियनशिप मैचेस के लिए। अब अगर तो आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को यार लाजमी सब्सक्राइब करो, हमारे कुछ ही सब्सक्राइबर रह गए 9,000 के लिए और टारगेट ये है कि भाई रेसलमेनिया तक 10,000 हो जाए तो क्या ही बात है। खैर वापस आते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हमें वुमेन्स एलिमिनेशन चेम्बर मैच देखने को मिलता है। अब इसमें फेवरेट जो थे वो 3 सुपरस्टार्स थे, टिफनी स्ट्रैटन, उसके बाद रिया रिप्ली और फिर रेकल रॉड्रिगस और आस्का और कियारा जेम्स और एलेक्सा ब्लिस के इतने चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन खैर मैच रिसेंटली स्टार्ट होता है, हमने एलेक्सा ब्लिस का स्पॉट भी देखा जहां उन्होंने चेम्बर के पॉट के ऊपर से सबके ऊपर जंप मारी और वो स्पॉट बहुत ज़बरदस्त था जहां रेकल रॉड्रिगस काफ़ी डोमिनेट लग रही थी और एक तरह मुझे लगा था कि थोड़ा बहुत हो जाएगा लेकिन बच गई। जहां उन्होंने पहले कियारा जेम्स को गिराया और उसके बाद आस्का को जो है उनको भी उन्हीं के ऊपर फेंक के उन्होंने उन दोनों को इकट्ठे पिन किया, तो वो बड़ा एक डोमिनेट लगा रेकल रॉड्रिगस के हवाले से और मुझे लगा कि क्या पता आज एलिमिनेशन चेम्बर में रेकल रॉड्रिगस का दिन हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और एंड में टिफनी स्ट्रैटन और रिया रिप्ली रह जाती हैं। अब रिया रिप्ली जो थी वो थोड़ा बैक से उनको इशू हो रहा था क्योंकि लास्ट स्मैकडाउन के एपिसोड पे मतलब एक ही दिन पहले वो अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स हारी थी वो और ईओ स्काई, तो वहाँ भी उन्होंने बैक का प्रॉब्लम शो किया। तो मुझे लगा शायद टिफनी स्ट्रैटन जो है वो आगे चली जाएं, लेकिन टिफनी स्ट्रैटन नहीं जा सकी और आज पिन कर दिया रिया रिप्ली ने। एलिमिनेशन चेम्बर मैच जीत चुकी हैं रिया रिप्ली और अब वो फेस करेंगी जेड कारगिल को WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। तो शो के ऊपर एक जो बड़ा मैच था शिकागो के हवाले से उसकी बहुत हाइप भी थी, वो था इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। अब इसमें बेकी लिंच जो है वो अपने टाइटल को डिफेंड करी थी अगेंस्ट एजे ली। एजे ली का 10 साल के बाद 1-on-1 मैच होने वाला था, वो भी डायरेक्ट चैंपियनशिप के लिए अपने होम टाउन में। तो एजे ली अगेन बड़ा इंप्रेसिव उनकी परफॉर्मेंस थी। अब स्टार्टिंग में जब मैच स्टार्ट होता है तो बेकी लिंच काफ़ी डोमिनेट कर रही होती है। मैं ये मैच एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, बल्कि रूमर्स भी यही थे कि ये मैच जो है वो ओरिजिनली रेसलमेनिया के लिए प्लान था, ये एलिमिनेशन चेम्बर के लिए नहीं था और एकदम आउट ऑफ नोवेयर WWE ने इस मैच को एलिमिनेशन चेम्बर में ऐड कर दिया। तो खैर इस मैच में स्टार्टिंग में तो डोमिनेंस जो थी वो बेकी लिंच की काफ़ी दिख रही थी, उसके बाद एजे ली ने भी कम बैक करना शुरू किया और फिर एंडिंग मोमेंट्स में हमने देखा कि एजे ली ने ये मुसलसल 3 से 4 महीने के अंदर तीसरी दफ़ा बेकी लिंच को मजबूर कर दिया कैप आउट करने में। मेरा ख्याल से रेसलपलूजा और सर्वाइवर सीरीज़ में भी हमने देखा था कि बेकी लिंच ने कैप आउट किया था और अब जो है ये इधर भी आज एलिमिनेशन चेम्बर में भी कैप आउट किया और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप भी हार गई। और एजे ली जो है वो 10 साल के बाद अपना रिटर्न जो उन्होंने किया सिंगल्स मैच में, वो अपना ना सिर्फ मैच जीती हैं बल्कि अब वो नई वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन भी बन चुकी हैं और मुझे लगता है कि रेसलमेनिया में भी हमें इन्हीं दोनों का एक रीमैच देखने को मिलेगा। तो मैंने इसके बाद बात आती है हमारे वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप मैच की, जिसके ऊपर काफ़ी लोगों की नज़रें थी कि CM पंक अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट फिन बैलर और इस मैच के अंदर अगर ऊंच नीच होती तो डायरेक्ट रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मेन इवेंट जो है वो चेंज हो सकता था। अब फिन बैलर आते हैं, CM पंक की बड़ी ज़बरदस्त इंटरेस्ट WWE दिखाती है और उनका उसके बाद जो क्राउड का चैट्स थे वो तो वैसे ही CM पंक के लिए बहुत ज़्यादा थे क्योंकि उनका होम टाउन भी था शिकागो का। अब मैच काफ़ी स्टार्ट होने के बाद ऐसा लगता है कि CM पंक जो है वो थोड़े मुझे आज उस तरह इस मैच में नहीं दिखे जिस तरह मैं उनको पहले देखता आया हूँ। CM पंक को रिब्स की साइड पे कुछ इंजरी थोड़ी सी शायद हो गई थी और ब्लीड भी कर रहे थे वो मुंह से और फिन बैलर ने ज़्यादा डोमिनेट किया इस मैच में। मुझे ये लगा कि काफ़ी उन्होंने कैरी किया इस मैच को, लेकिन एंड में हमने देखा कि CM पंक ने जो है वो पहले हेड शॉट्स लगाए कुछ उनको अपने बूट से और उसके बाद जो है उन्होंने अपना GTS लगा के फिन बैलर को पिन कर दिया। अब मुझे नहीं लग रहा था कि इतना क्लियर पिन शायद WWE देगी, मैं वेट कर रहा था कि शायद जजमेंट डे आए, डोमिनिक मिस्टीरियो या जेडी मैगोना जो हैं ये कोई पंगा करें और मे बी फिन बैलर जो है वो उस वजह से मैच हारा, लेकिन बड़ा क्लियर जो है वो WWE ने दिखाया कि फिन बैलर जो है वो मैच हार गए। क्लियर पिन किया CM पंक ने फिन बैलर को और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन किया। अब मैच ख़त्म होने के बाद हमें इनमें एक रिस्पेक्टिव मूवमेंट भी देखने को मिलता है जो कि बड़ा ज़बरदस्त था, जहाँ
फिन बैलर ने एक्नॉलेज किया एक तरह से सीएम पंक को, उनके साथ हाथ मिलाया और फिर सीएम पंक ने भी बहुत सोचने के बाद उनसे हाथ मिला लिया। तो मतलब WWE अब थोड़ा हिंट कर रही है कि फिन बैलर का फेस टर्न हमें देखने को मिल सकता है और इसके खिलाफ जा सकते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो और जे मैकडोना, और मे बी ये आगे स्टोरी लाइन जो है वो फिन बैलर और डोमिनिक मिस्टीरियो की इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भी जा सकती है। बहरहाल इसके बाद अब भाई वो मिस्ट्री बॉक्स 3 हफ्तों से 4 हफ्तों से WWE ने वो मिस्ट्री बॉक्स जो है वो हमारा जो है कभी स्मैकडाउन पे जा रहा है, कभी रॉ पे जा रहा है, कभी रॉ पे आ रहा है, फिर स्मैकडाउन पे आ रहा है, और फिर आज एलिमिनेशन चेंबर में जब उसको ओपन किया गया तो अब फैंस का इवन के मिक्स रिएक्शन था, लेकिन मुझे वो बिल्कुल भी स्टोरी समझ नहीं आई कि पहले वहाँ से डांसर्स निकलती हैं और फिर उसके बाद जो है और भाई उसमें से निकलते हैं गयाना हाउस हैंग। अब इनकी ठीक है WWE ने इनको एक अच्छा दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आई कि इनको होम टाउन भी था लेकिन वो क्रेजी पॉप इनको नहीं मिला। अब पेंटा जैसे सुपरस्टार को WWE ने नेटफ्लिक्स के सेकंड एपिसोड पे डेब्यू करवाया था, तो इनको भी रॉ पे डेब्यू करवा सकते थे। ये मिस्ट्री बॉक्स दिखाने की क्या ज़रूरत थी। और भाई जो बच्चों ने स्टिंग को, मतलब जो यंग बच्चे होंगे ना, उन्होंने स्टिंग को देखा हुआ होगा, पहले उनको देख के ऐसी लग रहा था कि ये मुंह स्टिंग का है लेकिन नीचे बॉडी किसी और की है। मतलब वो इतनी उनकी रिजेंबलेंस थोड़ी पड़ रही थी फेस पेंट की वजह से। बहरहाल WWE ने ये कारनामा किया है मिस्ट्री बॉक्स के साथ। आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बताना। अब फिर बात करते हैं भाई मेन इवेंट की, और क्या ही एलिमिनेशन चैम्बर मैच हमें देखने को मिला। सेथ रॉलिंस का रिटर्न, रैंडी ऑर्टन ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीतते हैं। अब सबसे पहले ट्रिक विलियम आते हैं, फिर हमने LA नाइट को देखा, उसके बाद रैंडी ऑर्टन थे, फिर जवान एवंस और कोडी रोड्स ने आपस में मैच जो है वो उसको स्टार्ट किया। लोगन पॉल जो थे वो भी पॉट के अंदर ही इंटर हुए थे और स्टार्ट मैच हमें जवान एवंस और कोडी रोड से देखने को मिला। उसके बाद ट्रिक विलियम जो हैं वो आते हैं। फिर उसके बाद लोगन पॉल का जब पॉड ओपन होता है तो भाई लोगन पॉल को स्टार्टिंग में तो सबसे ज़्यादा कुक पड़ती है, लेकिन उसके बाद लोगन पॉल बताते हैं और उसका ठीक ठाक बदला लेते हैं, क्योंकि आज एलिमिनेशन चैम्बर मैच में लोगन पॉल ने किसी भी तरह से चीटिंग ही करके 3 एलिमिनेशंस की हैं। जवान एवन हो या LA नाइट या फिर ट्रिक विलियम, कोई लोगन पॉल से नहीं बचा। लेकिन हम ट्रिक विलियम के एलिमिनेशन के दौरान देखते हैं कि भाई एक मास्क मैन जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा है और उसे सिक्योरिटी ले जाती है, लेकिन जैसे ही ट्रिक विलियम जो है वो एलिमिनेशन चैम्बर से बाहर निकलते हैं तो एक और मास्क मैन जो है वो अंदर इंटर करता है और उसके बाद लोगन पॉल को पड़ जाता है कर्ब स्टॉप। और फिर जब मास्क उठाया जाता है तो नीचे हमारे सेथ रॉलिंस होते हैं। सेथ रॉलिंस रिकवर हो गए हैं और रिटर्न कर चुके हैं एलिमिनेशन चैम्बर में। यही क्वेश्चन उस टाइम पे माइकल कोल भी करते कि क्या ये क्लियर भी हैं कि नहीं, लेकिन सेथ रॉलिंस इज बैक। अब इसके बाद क्योंकि एंड में रैंडी ऑर्टन और कोडी रोड्स रह जाते हैं और WWE ने अभी भी डायरेक्ट इन दोनों के दरमियान फाइट नहीं दिखाई, बल्कि ड्रू मैकइंटायर जो है वो वहाँ भी अपना पंगा करने के लिए आ जाते हैं और कोडी रोड्स पे अटैक करते हैं। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकइंटायर को RKO लगाते हैं और उसके बाद कोडी रोड्स जो हैं वो ड्रू मैकइंटायर को साइड पे लगा के जैसे ही खड़े होते हैं तो उसके बाद रैंडी ऑर्टन कोडी रोड्स को भी RKO लगा देते हैं और इस तरह पिन करके रैंडी ऑर्टन जीत चुके हैं ये एलिमिनेशन चैम्बर मैच। और अब आगे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप और रेसलमेनिया की स्टोरी बड़ी यूनिक होने वाली है, थोड़ी अजीब जाने वाली है, क्योंकि हमें फेटल 4-वे देखने को मिल सकता है। अब इसमें रैंडी ऑर्टन तो एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीते हैं, ड्रू मैकइंटायर ऑलरेडी चैंपियन है, जेकब फाटू का अलग सीन चल रहा है, कोडी रोड्स वैसे उदास बैठे हुए हैं और उनको अब चैंपियनशिप मैच भी मिल गया। हमने देखा कि जो उसके बाद जो WWE का पोस्ट शो था उसके अंदर हमने ये देखा कि निक ऑगस्ट ने आगे अनाउंस किया कि ड्रू मैकइंटायर ने इंटरफेरेंस की थी एलिमिनेशन चैम्बर मैच के अंदर, इसी वजह से अब उन्हें नेक्स्ट वीक ये जो इस वीक का स्मैकडाउन होगा उस पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट नेक्स्ट वीक ही हो गया, नेक्स्ट वीक का जो स्मैकडाउन होगा उस पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना पड़ेगा अगेंस्ट कोडी रोड्स। अब कोडी रोड्स और ड्रू मैकइंटायर का मैच होगा और मुझे लगता है कि उसमें जेकब फाटू जो है वो इंटरफेयर करेंगे। अब जेकब फाटू की इंटरफेरेंस और ये रैंडी ऑर्टन अब ऑलरेडी एलिमिनेशन चैम्बर मैच जीते हुए हैं, तो WWE इसको सिंपली फेटल 4-वे मैच बना सकती है। अब उस मैच का रिजल्ट क्या होगा ये तो हमें मैच ऑफिशियल होने के बाद ही बैटिंग ऑर्डर्स आएंगे और तभी मैं आप लोगों को अपडेट दे सकूंगा। एलिमिनेशन चैम्बर इज ओवर एंड नाउ वी आर हेडिंग स्ट्रेट टू रेसलमेनिया।